नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। और सब बताओ, सब बढ़िया। चलिए, आज जो हम मौजूद हैं वो है बीपीएससी एएसओ का पेपर हुआ है जो कि 10 सितंबर को है। और उसमें आपने देखा होगा कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आए हैं, लगभग लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आए। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं और अप्रोच क्या होना चाहिए ये देखते हैं, है ना। चलिए देखिए फिर। अब देखिए, आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑड वन, है ना। यानी कि आपको इसमें से आपको क्या चुनना है मेरे भाई, विषम चुनना है। इसमें से विषम कौन सा होगा। वही कह रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, इसमें से विषम कौन सा होगा। तो क्या कहा गया भाई, मैड्रिड, लंदन, बर्लिन और क्या हो गया, पेरिस, है ना। अब देखिए, इसको अगर सोचा जाए तो ऑब्वियसली जिसकी जीके जीएस आप लोग की अच्छी होगी तो आप इसको आराम से बना सकते हो कि मैड्रिड जो होगा वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट होगा। बर्लिन भी क्या है आपका, यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। और पेरिस भी क्या है भाई, यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। ऑब्वियसली सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, लंदन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो, ये भी आपके सर ने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर भी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इनटू द ग्रुप, है ना। कह रहा है इनमें से कौन इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, यानी कि आपको इसमें भी ऑड वन बताना है। बैट, बैट का मतलब क्या हो गया भाई, चमगादड़, है ना। पीजन, ईगल, स्पैरो, है ना। ऑब्वियसली सी बात है, बैट मेरा क्या है भाई, मैमल है ना। मैमल के बारे में तो समझते हो कि मैमल क्या होता है। तो बैट जो है वो मेरा क्या है भाई, मैमल है। और इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैट, है ना। क्योंकि बैट क्या है, मैमल है। चलिए, अब देखो, ये आपका देखिए फाइंड द मिसिंग टर्म, है ना। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा सा सोचना होता है। ये क्या दिया गया भाई, 4, और ये क्या दिया गया, 9, और ये क्या दिया गया है, 6। ठीक है। अब देखो, ये क्या दिया गया है, 16, और ये क्या दिया गया, 9, और ये क्या दिया गया है, 12। अब सोचिए इसमें क्या किया गया होगा। तो 4 इंटू अगर 9 करे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 36 आएगा। 4 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, है ना। और ये 36 जो है वो किसका स्क्वायर होता है भाई, 6 का स्क्वायर, है ना। तो देखिए 4 इंटू 9, और 4 इंटू 9 कितना हो गया, 36। और 36 मेरे भाई किसका स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया। 9 इंटू 16 कितना हो गया, 144। और भाई 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। यानी 20 का स्क्वायर तो करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 400 हो जाएगा। अब बताइए 16 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 400 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से। तो 16 में अगर हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 400 आ जाएगा। और इसलिए उसका आंसर क्या होगा, 25 होगा। कह रहा ऑल रोजेज आर फ्लावर, है ना। ये आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है ना। इससे कुछ नहीं करना, बस आपको गोला बनाने आना चाहिए। और देखिए ये गोला आपको बनाना कैसे है। कह रहा ऑल रोजेज आर फ्लावर, है ना। जितने भी रोजेज हैं वो सारे के सारे क्या है, फ्लावर है। और सम फ्लावर्स आर क्या हो गया, रेड हो गया। सम फ्लावर आर क्या हो गया मेरे भाई, रेड हो गया। उसके बाद फिर क्या जा रहा है कि सम रोजेज आर रेड। अब बताइए ये रोजेज है और ये क्या है भाई, रेड है ना। रोजेज है और ये क्या है भाई, रेड है। अब अगर ध्यान से देखा जाए और समझिएगा ऐसे ध्यान से, अगर ये रोजेज रेड है, इसके बीच में कोई भी सीधा संबंध है क्या, नहीं है। तो इसके बीच में ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ऑल रेड फ्लावर आर रोजेज, ऑल रेड फ्लावर आर क्या कह रहा है भाई, रोजेज, है ना। जितने भी रेड फ्लावर होंगे वो रोजेज होंगे। इसकी भी कोई श्योरिटी है क्या, नहीं है। याद रखना, पूरे रीजनिंग के ब्रह्मास्त्र में ये कहा जाता है, अगर किसी भी कंक्लूजन में डाउट हो जाए ना तो वो कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा भाई, गलत हो जाएगा। ऑल फ्लावर आर रोजेस पॉसिबल ही नहीं है। नन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर, है ना। नन ऑफ द एबव इज क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ये मिसिंग नंबर तो भाई बहुत इजी था, है ना। 5 + 25, 5 + 25 कितने हो जाएंगे, 30। 49 + 7 कितने हो जाएंगे, 56। तो 30 + 6 कितना हो जाएगा, 36। ये तो डायरेक्ट सवाल है इसका, इस पर तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, है ना। चलिए, लियोपार्ड, लायन, एलिफेंट और टाइगर है ना। तो भाई अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये लियोपार्ड, लायन और टाइगर, है ना, ये सारे के सारे क्या है भाई, कार्निवोरस है। समझ में आ रही बात, मांस खाने वाले। ऑब्वियसली इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, दैट इज एलिफेंट। ठीक है। कह रहा द प्रोबेबिलिटी दैट लीप ईयर वाज 53 वेडनेसडे। अब देखो कोई भी ईयर में ना भाई 52 वीक होते हैं, 52 सप्ताह, और प्लस 1 डे होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये एक दिन का वेडनेसडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। हमारे पास टोटल सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7।
और 7 में से वो एक दिन वेडनेसडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कभी भी अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और यहाँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की वैल्यू कितनी हो गई भाई 7, और वेडनेसडे एक ही बार सप्ताह में आ सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1/7, दैट इज 1/7 इज द राइट आंसर। सो विकल्प डी है ना, D4 है ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या किया गया भाई, 18 + 14 है ना, 18 + 14 कितने हो गए मेरे भाई 32, और दिया कितना गया है 28, तो 32 में से अगर हम 4 घटा दे तो क्या 28 आ जाएगा? हाँ या ना। 16 + 25, 16 + 25 कितने हो गए मेरे भाई 41, और 41 में से 4 घटा दिया जाए कितना आ गया 37। अब 12 में कितना जोड़े कि 36 आ जाए तभी तो 12 + 24 कितने हो जाएंगे 36, और 4 घटा दिया जाएगा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। क्लियर है? देखो अगर ये पोजीशन याद हो तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए क्या कह रहा है सबसे पहले इसको हम समझते हैं, ठीक है भाई। यू से एस है ना, यू से क्या कह रहा है एस क्या हो रहा है भाई, तो कहोगे सर -2 हो रहा है। जे से एल क्या हो रहा है +2, यानी ये जो आपका रिजल्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 की सीरीज चल रही है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा भाई है ना, तो -2 और क्या हो जाएगा भाई +2 हो जाएगा। तो आर में से अगर 2 घटाएं तो पी आ गया, और यू में 2 जोड़ दिए तो क्या आ गया अब डब्ल्यू। अब ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन है तो क्या है भाई PWLQ, और इसीलिए आपका आंसर भी क्या हो जाएगा PWLQ हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है भाई ग्रोथ का मतलब क्या हो गया भाई डेवलपमेंट। देखिए जब भी खास करके ऐसे क्वेश्चन हो में मेरी राय मानो तो हिंदी देख लो तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। जब भी अगर आपको लग रहा हो कि इसमें लिटिल बिट भी कंफ्यूजन है आप इसके हिंदी के साथ चले जाइए, और हम ये कहते हैं कि आप इसमें अपना 100% दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ग्रोथ का मतलब क्या हो गया भाई डेवलपमेंट, स्टेगनेशन का मतलब क्या हो जाएगा है ना भाई रिडक्शन होगा, एडवांसमेंट होगा, इन्वर्सन होगा, या फिर डिटोरिएंटेड होगा, है ना। चलिए बताइए क्या लगता है, अगर जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी वो इसलिए इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लेंगे, है ना। नहीं तो हिंदी देखिएगा तो हिंदी से तुरंत समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एक बार हल्का सा दिमाग लगा करके देखिए, देखिए है ना। चलिए कुछ समझ में आया? अगर देखिए आपको अगर हिंदी इसका पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। है ना। देखो क्या कह रहा है भाई, इसका हिंदी क्या होता है भाई विकास, है ना। और विकास का मतलब क्या हो गया प्रगति, इसका मतलब क्या होगा भाई ठहराव, है ना। अब सोचिए विकास से क्या हो रही है भाई, मान लीजिए प्रगति हो रही है तो आपसे कहा जाए ठहराव से क्या होगी, इसका मतलब होता है उलटना तो होगा नहीं, है ना, गिरावट होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई डिटोरिएशन, है ना। क्या हो जाएगा डिटोरिएशन। सेम चीज अगर कहा जा रहा है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई ज्ञान और अज्ञान, है ना, ये क्या हो गया भाई ज्ञान, और ये क्या हो गया अज्ञान, है ना। एक मिनट है ना, ज्ञान और क्या कह रहा है भाई
अज्ञान कह रहा है, ठीक है, सॉरी एडवांसमेंट होगा इसका आंसर बी है ना। ज्ञान और अज्ञान, तो सक्सेस का क्या होगा, फेल्यूर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। भाई ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, है ना। 7 5 5 और ये कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। देखो 7 इंटू 2 कितना हो गया भाई, 14। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25, और आपस में ऐड कर दो तो 25 और 14 कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। यहां भी 5 इंटू 2 कितना हो गया भाई, 10, और 7 इंटू 4 कितने हो गए, 28। 28 और 10 कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। सम पेन्स आर ब्लू, है ना, जितने भी पेन है वो सारे के सारे क्या है भाई, ब्लू है। सम पेन्स आर ब्लू, सम ब्लू थिंग्स आर कॉस्टली, सम ब्लू थिंग्स आर कॉस्टली। पहला कह रहा है सम पेन्स आर कॉस्टली, ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। सम कॉस्टली थिंग आर पेन, दोनों सेम ही चीज है। ऑल पेन्स आर ब्लू, तो नन ऑफ द एबव के साथ आप इसमें जा सकते हैं ना। बस याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों का आपको इंग्लिश सफलतापूर्वक याद होनी चाहिए। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। अंतर कितने का, 4 8 तो 12, 17 12 कितने हो जाएंगे, 29। चलिए इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, है ना, तो कुछ फॉल्ट लग रहा है। अगर फॉल्ट ना आए, अगर कुछ फॉल्ट हो तो इसके हिसाब से आंसर 14 होगा, इसको बाद में देखा जाएगा, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा भाई ए एंड बी टीचर्स हिंदी एंड इंग्लिश, है ना। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको बस एक डायग्राम शो करना था कि भाई ए बी सी डी ई, है ना। ए बी सी डी और क्या हो गया भाई, ई हो गया, ठीक है। कह रहा ए एंड बी टीचर्स हिंदी और इंग्लिश, और ए क्या पढ़ा रहा है मेरे भाई, तो हिंदी पढ़ा रहा है और इंग्लिश पढ़ा रहा है ना। बी भी क्या पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है और इंग्लिश पढ़ा रहा है। सी एंड बी टीचर्स इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, बी तो ऑब्वियसली इंग्लिश पढ़ा रहा है, इंग्लिश के साथ साथ क्या पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा है। और सी भी क्या पढ़ा रहा है भाई, इंग्लिश पढ़ा ही रहा है और इंग्लिश के साथ साथ क्या पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है डी एंड ए टीच मैथमेटिक्स और हिंदी। डी और ए भाई, हिंदी तो ऑलरेडी पढ़ा रहा था, ये मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा है, और ये भी मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा है और ये हिंदी भी पढ़ा रहा है, ठीक है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर दिया जाए थोड़ा सा, है ना, है ना। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी और ये क्या हो गया, ई हो गया, है ना। ए ऑब्वियसली हिंदी पढ़ा रहा है भाई, इंग्लिश भी पढ़ा रहा है। बी भी हिंदी पढ़ा रहा है और इंग्लिश पढ़ा रहा है, ठीक है। सी और बी टीचर्स इंग्लिश और ज्योग्राफी, तो यहाँ बस ज्योग्राफी ऐड हो जाएगा, और सी आपका क्या पढ़ा रहा है भाई, इंग्लिश पढ़ा रहा है और ज्योग्राफी पढ़ा रहा है। डी एंड ए टीच मैथमेटिक्स और हिंदी, तो ये मैथमेटिक्स से पढ़ा देगा और ये भी मैथमेटिक्स और हिंदी पढ़ा देगा। ई एंड बी टीचर्स हिस्ट्री एंड पंजाबी, तो ये हिस्ट्री भी पढ़ा रहा है और पंजाबी पढ़ा रहा है, ये भी हिस्ट्री और पंजाबी पढ़ा रहा है। यार आउट ऑफ द फॉलोइंग विच पेयर टीचर्स बोथ ज्योग्राफी एंड हिंदी, देखो ज्योग्राफी और हिंदी बस एक ही आदमी पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है भाई बी। लेकिन भाई इसमें तो ऑप्शन में बी है ही नहीं, यहाँ पर तो ऑप्शन में बी है नहीं, तो अगर बी है नहीं तो फिर ऑब्वियसली सी बात है क्या आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। इसी में आपका एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है मेरे भाई, तो बी पढ़ाता है ना। यही चीज है, आउट ऑफ दिस हुज टीचर इज द मैक्सिमम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा भाई, 4 ट्रायंगल की वैल्यू अगर 300 है, तो आप मानिए एक ट्रायंगल की वैल्यू 75 होगी, तो 3 ट्रायंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225 हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आए ना तो अपने पे सोच लो या करो, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए मैन सेड शी इज माय मदर्स ओनली डॉटर, मतलब वह जो है मेरी माँ के इकलौती क्या है, बेटी है। उसकी माँ की अगर इकलौती बेटी है, तो माँ की इकलौती बेटी को हम क्या कहते हैं, बहन कहते हैं। ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, इसका सिस्टर हो जाएगा। ये तो सिंपल सा फंडा है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 और जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 21, विकल्प ए। If 25 of August in a year is a Thursday, the number of Monday in that month. अब देखो 25 क्या है भाई, थर्सडे है, और थर्सडे के 3 दिन पहले क्या आएगा, मंडे आएगा। थर्सडे कितना दिन पहले मंडे आएगा भाई, तो 3 दिन पहले मंडे आएगा, है ना। अगर थर्सडे के 3 दिन पहले मंडे आएगा, यानी कि 22 को मंडे आ रहा है, और अगर 22 को मंडे आ रहा है
इसका मतलब ये इससे पहले मंडे कब कब आया होगा, तो देखिए जब 15 को आया होगा, 8 को आया होगा, 1 को आया होगा और 22 को आ गया, फिर 29 को आ जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 5 6 तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई। कभी भी किसी भी में कोई भी डे ऐसा नहीं होगा जो कि 6 दिन का होगा। फाइंड द ऑड वन आउट कह रहा है, ऑड वन आउट बताना है। क्यूब, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर ये सारे 2D है मेरे भाई, और क्यूब जो है वो 3D है। इसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो 5 5 10 और 5 कितने हो गए, 15 हो गए मेरे भाई। ये सब क्वेश्चन तो देखते के साथ मार देना चाहिए था। कह रहा राहुल इज फेसिंग नॉर्थ, ऑब्वियसली बात है, देखिए फेसिंग किधर है, नॉर्थ। 90 डिग्री राइट, 180 डिग्री राइट, सॉरी लेफ्ट, 180 डिग्री लेफ्ट है, एंड फिर 90 डिग्री क्या है भाई, राइट है। अगर राइट और लेफ्ट का इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब है सारे कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो जाएंगे तो डायरेक्शन भी सेम देगा। अगर फेसिंग नॉर्थ है तो ये भी फेसिंग किधर होगा मेरे भाई, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, कह रहा संगीता इज फेसिंग साउथ ईस्ट, देन ही इज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 180 डिग्री इन द राइट, है ना। अब खुद सोच लीजिए, 135 डिग्री लेफ्ट और 180 डिग्री राइट है, तो लार्जर माइनस स्मॉलर कर दे तो 45 डिग्री राइट आ जाएगा, और अगर 45 डिग्री राइट आएगा तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। आप इसको डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना दिमाग लगाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो रियल आंसर बिल्कुल नहीं दिया गया होगा, है ना। अगर रियल आंसर में अगर यहां पे लिखा जाए तो इसका आंसर वाइफ होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आप खुद पे लेके सोचे, ही इज द हस्बैंड ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माय ब्रदर, है ना। आपके भाई के पिता, खुद सोचिए, आपके भाई के पिता क्या हो गया, आपके पिता हो गए, और पिता की इकलौती बेटी आपकी बहन और उसका पति है, तो वो महिला उसकी क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाया जाए तो ये ब्रदर इन लॉ आ जाएगा, है ना। एक क्लॉक विच गेन्स 10 मिनट इन 12 इन द राइट क्या हो जाएगा भाई, देखो कह रहा है 24 घंटे में ये 10 मिनट से आगे बढ़ जाएगा। तो भाई एक आप एजम्पशन लेके चलो, 29 घंटे में कितने जाएंगे, तो भाई 12 मिनट के आसपास जाएंगे, है ना। को सर ऐसा कैसे आपने निकाल लिया भाई, हमने निकाला नहीं है, आएगा। 24 घंटे में 10 मिनट, तो 29 घंटे में कितने मिनट हो जाएगा, 12। लेकिन कह रहा है कि घड़ी में 5 मिनट चल रहा है ऑन द फॉलोइंग डे, तो फॉलोइंग डे है तो ऑब्वियसली 5 दिखा रहा है घड़ी में, तो रियल टाइम जब गेन करेगा तो रियल टाइम हमेशा इससे क्या होगा, कम होगा। कितना पर गेन करेगा भाई, 29 में 12 मिनट, तो 12 मिनट कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4:48 आ जाएगा। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, महेश कह रहा है हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ, है ना। क्या कह रहा है समझिएगा, महेश कह रहा है कि उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है, तो हाउ इज महेश रिलेटेड टू दिस, क्या होगा, फादर इन लॉ होगा। खुद पे लेके सोचिए, आप सोचिए आप महेश हैं, कह रहे कि भाई मेरी पत्नी जो है उसकी पत्नी की भाई इकलौती बेटी है, इसका मतलब महेश की बेटी का पति हुआ, तो महेश की बेटी का पति हुआ तो महेश उसका क्या लगेगा, ससुर। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। फाइंड द ऑड वन आउट, देखो 56 दिया गया, 36 दिया गया, 49 दिया गया और 21 दिया गया, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये 7 के मल्टीपल में आएगा, ये भी 7 के मल्टीपल में आएगा, और ये भी 7 के मल्टीपल में आएगा, लेकिन 36 7 के मल्टीपल में नहीं आएगा। ये तो सीरीज है ना, इसका अंतर निकाल लीजिए, समझ में आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस से बनेगा ये। 5 6 11 28, 1 5 17, है ना, 4 12, है ना। ठीक है, तो यहां अगर देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से, अगर 71 पुट कर दिया जाए तो काम बन जाएगा, तो 17 हो जाएगा, तो ये कितने का अंतर हो जाएगा भाई, 41 43 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 17 और 43 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 17 6 26। अब देखिए कुछ समझ में आ जाएगा, 8 14 20, है ना।
इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 71 होगा। कह रहा इफ द एनिमल्स विच कैन वॉक आर कॉल्ड स्विमर्स, एनिमल्स विच कैन क्रॉल आर कॉल्ड फ्लाइंग, है ना, ठीक है, दोज हुज लिव इन वाटर आर कॉल्ड स्नेक्स, है ना। ऑब्वियसली सी बात है, आप खुद सोचिए कि भाई लिजार्ड क्या करता है भाई, क्या कहेंगे आदमी, क्रॉल करता है या फिर वॉक करता है, तो क्रॉल करता है, और क्रॉल कौन क्या कहते हैं भाई, फ्लाइंग कहेंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करना, सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं ना, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 भागा 5, 4 आ जा रहा है। सेम चीज 16 इंटू, सॉरी 6 इंटू 8 भागा 16, है ना। तो उसी तरीके से अगर करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा आपका 7 इंटू 39 भागा 13, तो 13 तिया 39, 7 तिया 21, नॉर्मल सोचे तो फर्स्ट इंटू थर्ड इज इक्वल टू सेकेंड इंटू फोर्थ। भाई इतना याद रखो, अगर दोनों तरफ से 9 है तो भाई इसके पहले भी कितने लोग होंगे 8, और इसके बाद भी कितने लोग होंगे 8, 8 8 16, और ये कितना हो जाएगा भाई 17। प्लस का मतलब है भाई डिवाइड, लिख दीजिए 36, मल्टीप्लाई का मतलब -12 डिवाइडेड बाई 4, और डिवाइड का मतलब है प्लस, प्लस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया भाई डिवाइड 2, है ना, और माइनस का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई मल्टीप्लाई 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो आ जाएगा 36 माइनस 3 प्लस 9, ऑप्शन इज सी, विकल्प सी इज द राइट आंसर। ये तो भाई इजी सवाल है, अगर पोजीशन याद है भाई तो आप इसी से लिख सकते हो, जैसे आर की वैल्यू 18, 1, 9 प्लस क्या हो जाएगा 14, है ना, तो भाई सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। सेम उस तरह से सबको लिख के चेंज करके जोड़ दो भाई, 8 3 11, 1 12, 9 21 और 14 कितने हो जाएंगे 35। अगर पोजीशन लिख भी लेते तब भी सॉल्व हो जाता, है ना, और समय की इसमें कोई दिक्कत तो थी नहीं। या देखो 15 इंटू 2 30, 7 इंटू 2 14, 9 इंटू 7 63, तो 15 इंटू 9 कितने हो जाएंगे 135, है ना। ये तो 2 का क्यू प्लस 1, 3 का क्यू प्लस 1, 4 का क्यू प्लस 1, 5 का क्यू प्लस 1, इसे 4 4 के पेयर में डिवाइड कर दो, है ना। फर्स्ट देखो सेकंड लेफ्ट स्टेटस में क्या हो जाएगा ए बी सी बी, बी सी ए सी, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, सी ए बी ए, तो सी ए किस में दिख रहा है, देखो एक ही ऑप्शन में दिखेगा। चलिए भाई ए मल्टीप्लाई का बी का मतलब है ए, पर यहां पे देखो पी परसेंटाइल की, और परसेंटाइल का मतलब है पी इज द ईस्ट ऑफ द क्यू, क्यू प्लस आर का मतलब है कि क्यू इज द नॉर्थ ऑफ आर, आर माइनस एस का मतलब है आर इज द वेस्ट ऑफ एस। पूछ रहा है एस इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, एस क्यू के किस रिस्पेक्ट में आ जाएगा भैया, साउथ ईस्ट में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है देखिए कितना इजी है, सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी थी 2 3, तो बी सी, और सी से देखो एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें अगर आपको बस, इसलिए मैंने बस आपको बताया है अप्रोच क्या होगा, क्या सोचते हैं लोग, कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।